नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। आज प्रतिस्पर्धा के दौर में कुछ शिक्षण संस्थान भी कहीं ना कहीं बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने में उतारू हैं, परंतु इसी के विपरीत रविवार को गुरुग्राम के एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ वार्ड 15 की पूर्व पार्षद सीमा पहूजा के द्वारा किया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन एवं बच्चों के द्वारा तिलक लगाकर, पुष्पगुच्छ देकर एवं शॉल ओढ़ाकर सीमा पहूजा का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ खास बात यह थी कि यहाँ प्रदर्शित सभी मॉडल्स बच्चों के द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे और शिक्षार्थी वहां पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मॉडल के बारे में विस्तार से बता भी रहे थे। ऐसे में जब वहां कुछ अभिभावकों से बात करने का प्रयास किया गया तो वह भी स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट दिखाई दिए। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल एवं अध्यापिकाओं ने भी आयोजन की जानकारी दी एवं बताया कि हमारे संस्थान की ओर से बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए निःशुल्क यातायात व्यवस्था का प्रबंध किया गया है और उनका उद्देश्य भी यही है कि वह बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ना देकर बच्चों को जीवन के हर पहलू के बारे में अवगत करवाएं। देखिए, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसी एग्जीबिशन आई थिंक कि होते रहनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी एक्सपोजर मिलता है प्रैक्टिकली और अलोंग विद द थ्योरेटिकल नॉलेज। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो दिस शुड बी कंटिन्यूड इन द नियर फ्यूचर एंड आई विल रिकमेंड अदर पीपल ऑल्सो टू take this opportunity to have this knowledge increased by their kids. So it's a really good experience, so I really appreciate that. Yes sir, we are doing the events of cultural activities also, and we have the target in our mind. We didn't make the students rote learner. We are doing on their practical work so that they can clear about the project and about the topic and all these things. Yes, parents are also supporting in the various ways. We can if we are giving the any topic to the student, then parents are also learning the taught the lines to the students, and they are also supporting in the making the projects also. मेरा नाम रोमा है और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों की काफ़ी यहाँ मेहनत किए हैं। हर एक चीज़ किसी भी टॉपिक पे हम पूछ रहे हैं उनसे, तो बेहिचक वो लोग आराम से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। और यहाँ के टीचर्स भी हैं, वो बच्चों पे काफ़ी मेहनत किए हैं। वो हम लोग को नज़र आ रहा है कि हाँ, बच्चे मेहनत किए हैं तो रंग ला रहा है। सारे पेरेंट्स के सामने वो लोग हर एक्सपेरिमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि जैसे हम लोग सोच रहे थे कि स्कूल वैसा हमारे बच्चे के मतलब लाइफ को थोड़ा अच्छे से करे, हर तरफ से आगे बढ़ाए, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बट मेहनत तो थोड़ा बच्चे लोग को और करना होगा। टीचर्स तो मेहनत कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चे को और भी मेहनत करना। देखिए, जो एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल है सेक्टर 9B में, बड़ा ही अच्छा स्कूल है। 3 साल पहले मैंने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाया था। तो सबसे पहली बात है ना, मेरी पहुँच के अंदर है। देखो, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक अच्छा स्कूल जहाँ पर इंग्लिश भी अच्छी आती है, बच्चों को सीख सके, तो उसके लिए एजुक्रेस्ट जो स्कूल है बड़ा अच्छा स्कूल लगा। और आज जो मैंने इसकी साइंस एग्जीबिशन देखी है ना, कि बच्चे इतने दिनों से लगातार उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक जाग रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने आज उनका रिजल्ट देखा, देखो हमारे टाइम में क्या होता था, ये इतनी ना प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी। तो अगर हम थ्योरी पोर्शन को लेके चले ना, तो थोड़ा सा बच्चा बोर भी हो जाता है। लेकिन मैं खुद आज जब मैंने आज खुद देखा कि भाई प्रैक्टिकली कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, या हमने अर्थ का देखा, सोलर सिस्टम को देखा, तो आज ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आया। थोड़ा सा मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले है कि पिछले साल की बात है, ये तो मैं आपको बताऊँ। मैं बिजली का कनेक्शन ठीक कर रहा था, तो पार्थ आया, कह रहा पापा ये तो डायरेक्ट वाली है ना, ये तो न्यूट्रल है ना, पापा ये तो अर्थ की है ना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कि यार, एक 9 साल का बच्चा इतने अच्छे तरीके से मेरे को भी बता रहा है हेल्प। हालांकि देखो, वो जोड़ना जुड़ना तो उसके बस की काम नहीं है, लेकिन उसने जो एक्सप्लेन किया ना अच्छे तरीके से, मैंने कहा यार, इस उम्र में हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी, और ख़ासतौर पर एम्पियर के बारे में तो उसने बड़ा अच्छा बताया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और एक और बात कहूँ कि इस स्कूल में आने के बाद इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस टाइम, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप आके विज़िट करें। एडमिशन कराना नहीं कराना वो आपका फैसला है, लेकिन एक बार विज़िट ज़रूर करें। ये मैं काफ़ी स्कूलों में गई हूँ, काफ़ी एग्जीबिशंस देखी है, लेकिन इतना अच्छा जो बच्चों ने यहाँ पर साइंस के प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, सचमुच काबिल तारीफ़ है। और इतना अच्छा स्कूल से जो, क्योंकि देखा है कि कई स्कूलों में
बच्चों को कहा जाता है कि आप घर से ये चीज़ ले आना, और बच्चे उस चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पर यहाँ पर बच्चों ने एक एक चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करना जिसके बारे में हम आज तक अभी तक नहीं जानते थे, और छोटे छोटे 4th क्लास के 3rd क्लास के बच्चे इस प्रोजेक्ट को इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ख़ुद उनके द्वारा मैडमों की हेल्प से उनका ये प्रोजेक्ट बनाया गया। बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा स्कूल, और मैं इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल को और सभी टीचर स्टाफ को साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि और वो इसी तरह बच्चे के भविष्य की उनसे उज्जवल कामना करती हूँ कि वो इसी तरह बच्चों की हेल्प करते रहें और उनके भविष्य को इसी तरह संवारते रहें। कि आजकल परसेंटेज का कंपटीशन का ज़माना है, और हर कोई किताबी कीड़ा बनकर परसेंटेज की तरफ भाग रहा है, और जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल भूल गया है। क्योंकि आज आप देखिए जबकि बाहर के देशों का एक कॉन्सेप्ट है कि वो बच्चों को एक प्रोजेक्ट के द्वारा उन पर काम कराते हैं। वो 2 + 2 = 4, मतलब 4 कैसे आया, 2 + 2 कैसे हुआ, वो चीज़ सिखाते हैं। और आजकल देखिए परसेंटेज और कंपटीशन का इतना ज़माना है, सीधा 4 की तरफ भागते हैं, ये नहीं पता 2 + 2 कैसे होता है। तो इसीलिए अभी बच्चों को जो ये है, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, उनको पता चलता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों को परसेंटेज के अलावा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि बच्चे समझ सकें और उनमें प्रॉपर कॉन्फिडेंस आए, और वो दूसरों में अगर कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसका प्रॉपर जवाब दे सकें। Good morning, ma'am. We are the student of class 6. Today we are presenting the model of a flower. As you can see, structure of a flower. First I will tell you part of a flower. This is pedicle that attached to the stem. This is thalamus, where the whole part is based. These are sepals. Sepal is the outermost layer of a flower, and they protect the flower in the bud stage. Inside the sepal, you will see a brightly colored modified leaf is called petal, and petal also protect the flower in the bud stage. These are anther and filament. These two part is called male reproductive part, as you can see stamen, and these are stigma, style and ovary. These are female reproductive part, as you can see pistil. Other name of pistil is called carpe. Thank you, have a nice day. और हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है। ऐसा नहीं होता कि बस ओरली बताया कि बच्चे को समझ में आ गया। साइंस एग्जीबिशन करवाते हैं और हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ताकि बच्चों को और ज़्यादा नॉलेज मिले, और लोग क्वेश्चन पूछे उन्हें उससे भी और ज़्यादा नॉलेज मिले। थैंक यू। Good morning everyone, myself Bhavika. I am Sudarshana. And my name is Aditya. So today we are going to explain you about laws of reflection. So first of all, I'm gonna tell you about reflection. That what do you mean by reflection? Reflection means whenever light or a ray strikes the mirror and bounces back, it is known as reflection. Okay, now I will tell you about the laws of reflection. There are 2 laws of reflection. So the first law is the incident ray and the normal ray lies on the same plane or the same point, and the second law is the angle of incidence is equal to the angle of reflection of light. The old Greek mathematician described the laws of reflection in about 300 BCE. There are 3 types of reflection: glossy, specular and diffuse. One of the example are reflection on a plane mirror. हमारे स्कूल में जैसे एजुकेस इंटरनेशनल स्कूल में अभी एग्जीबिशन हो रहा है, तो वो हमारी नॉलेज के लिए ही हो रहा है कि इससे हमें कितना ज़्यादा और चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली पता लग रहा है। मतलब हमारे स्कूल में हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ गया है, और हर बच्चा उसके बारे में बता रहा है, जिससे बच्चे को अच्छे से पता लग जाता है, हर स्टूडेंट को उसके बारे में कि वो क्या है उसके बारे में। और उसके बाद हमारे स्कूल में साइंस का ही नहीं, मैथ्स का भी एग्जीबिशन रखा गया है, जिससे कि हमें मैथ्स के बारे में, साइंस के साथ साथ मैथ्स के बारे में भी नॉलेज मिलती है। हमने ये साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ कराई है। इस साइंस एग्जीबिशन में हमने बच्चों को इस चीज़ के लिए ज़्यादा इंकरेज किया है कि आपको साइंस के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, हमारी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिज़िक्स से रिलेटेड, और उनकी बुक्स में जो दे रखा है, ताकि खाली ये नहीं हो कि वो खाली रीडिंग वाला पार्ट करें बुक्स के, हम उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी करा सकें। इसलिए हमने ये साइंस एग्जीबिशन कराई। इस एग्जीबिशन में बच्चों ने वही टॉपिक्स किए हैं जो उनकी बुक में है। इससे क्या हुआ कि कोरोना के बाद जो बच्चों पे इम्पैक्ट आया है कि उनकी हैबिट हट गई है पढ़ने की, रीडिंग स्किल्स की, राइटिंग स्किल्स की, तो जब कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं तो उस चीज़ को करने से हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होती है और समझ आती है। इसी वजह से हमने ये चीज़ इस तरह से करवाई, ताकि बच्चे प्रैक्टिकली ये मेथड करें, मॉडल बना के, प्रोजेक्ट बना के, एक्सपेरिमेंट करके, और उस चीज़ से उनको वो चीज़ लर्न भी हो जाए और समझ भी आ जाए। तो हमने इसलिए उन्हें एंकरेज करने के लिए साइंस एग्जीबिशन इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कराई है। मैथ की भी, साइंस की भी, SST, सोशल स्टडीज़ की, सब चीज़ों की हमने एक
इकट्ठे कंबाइन हमने इस तरह की वो ऑर्गेनाइज़ करवाई है। टाइम टू टाइम हम बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं, लाइक हम डांस कंपटीशन कराते हैं, कल्चरल एक्टिविटी में हो गया, हमारा म्यूज़िक कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स में हमारा स्केटिंग कंपटीशन अभी नेक्स्ट वीक में, फिर उसके बाद हमारा जूडो कराटे का भी कंपटीशन है उससे नेक्स्ट वीक में। और हमारा जो अगर हम स्टडी की बात करें हैं एकेडमिक की, तो हमारे बच्चों ने अभी पिछले साल ही जो साइंस ओलंपियाड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें फ़र्स्ट रैंक लिया हुआ है। तो हम वो भी चीज़ें अपनी कंटिन्यू कराते रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिकल भी साथ में कल्चरल एक्टिविटी में हम सब कराते रहते हैं। हाँ जी, हमने अपने स्कूल में स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री कर रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पढ़ सकें, स्कूल आ सकें। जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि दूर तक स्कूल दूर है और वो नहीं भेज पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हमने उनके लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री कर रखा है टिल 12th क्लास। जब तक वो हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तब तक उनका ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री रहेगा गर्ल चाइल्ड के लिए। मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे पूरे देश ने कोरोना के बाद इतना सफ़र किया है, तो हमें अपने बच्चों को खाली ये नहीं है कि रीडिंग या परसेंटेज या नंबर के पीछे भागना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हमें बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। जितना भी बच्चे पढ़े ना, वो बच्चों को टॉपिक क्लियर रहना चाहिए बिल्कुल, ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। जब उनके स्किल्स इंक्रीज़ होंगी, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, तो ऑटोमेटिकली उनके नंबर और परसेंटेज भी इंक्रीज़ होगी। हमें बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी और बच्चे से कि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, इसके मार्क्स कम है, कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चे के स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी नॉलेज इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली ऊपर आगे अपने नंबरों को इंक्रीज़ कर सके। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च। और आपके अपने चैनल वायरल सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।